जइयो अरे चौखटा शेर घर अरे वह हाथी अरे तातन के शेर घर मलिया मलिया के अरे ले फुल्ले लागे अरे सोवरन घर पे जाए तो सबसे पहले जो हमारे नौजवान भैया और हमारे बड़े बूढ़े जो भी खड़े हैं वो कृपया करके बैठ जाएं तो आपकी इतनी कृपा होगी। अगर सभी लोग बैठ जाओगे तो आपकी इतनी कृपा होगी। हम कोई ज़्यादा बड़े कलाकार नहीं हैं और जनता के हाथ में कलाकारी उठाना और कलाकार को बैठाना होता है। अभी जो भैया बैठे पर 80 बारे में घूम रहे हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे हमारे कहाँ गए 80 बार। अब तो कह रहे हैं हराम के तेरे 80 में कह रहे हैं ना, पुल के बाद जाओ सवेरे, कोई टेंशन ना। सबसे पहले दोनों हाथ उठा करके बड़े प्रेम के साथ शंकर भगवान के नाम का जयकारा लगाएंगे। यात्री की यमराज की छाती में जाकर के घोषणा लगे कि शंकर भगवान के भक्त और उनके लिए तन मन से याद करें। बोले शंकर भगवान की, बोले आज के आनंद की, एक बार बोल दो माँ के प्यार की। तो जी ओम नाम सबसे बड़ो ए जी जा से बड़ो न कोई, अरे जो जिसका सुमिरन करे तो भाई सो दैया तुमा। तो जी दुख में सुमिरन सब करे ए जी सुख में करे न कोई, अरे एक बार सुख में करो तो भाई दुख काए को। तो जाखिरे की मातू बड़ी ए जी बागड़ के जाहर वीर, अरे दिल्ली की 64 जोगिनी तो बंगाल के बामन। और भैया मैं तारे ऐसे करके हाथ जोड़ रहा हूँ से जन्म के कि माइक के स्टैंड के अगला है कि मन लगा पीछे की घूमे आओ तो बढ़िया रहोगी। वैसे मुंह पर कोई लो सुना के तुली करो। तो जा खेरे की मातू बड़ी ए जीवागढ़ के जाहर वीर, अरे दिल्ली की 64 जोगिनी तो बंगाल के बामन। तो सकला तोर पहाड़ पे माँ तो मेरी बैठी आसन मारे, अरे संत आरती कर रहे बात तेरी लांग और ढोरे। मैंने सुमरे राम हरे अपने गुरु उस्ताद की तो भाई सेवा खोवो। हे तो मेरे जगवंदने जगदीश अपने रमेश उस्ताद के झुक चरण नवावो। यत राजा प्रचंड में ज्योति जली, यत राजा प्रचंड में ज्योति जली, और नाम अखंड तुम्हारो मैया सब दे नहीं अरे पान पाड़ा। अरे में तारे हमारे सब दे नहीं अरे पान। लड़ी तूले राजा नल के महाभारत की ओ भारो मैया संगे। कौरव दल को मिटा गई लंका से ठोक आई तारो मैया सब दे नहीं अरे जगहारा। अरे
ढोलाल बासी भ्राता तास तुम्हारो कहे रे। रमेश सिंह ताज मेरे पे पंजा रहे तुम्हारो मैया साब दे नहीं अरे पान पाड़ा अरे मेहतारे हमारे साब दे नहीं अरे पान। शंकर भगवान की तो अटल भूमि नरवर्षी गाती अटल भूमि नरवर्षी गाती लाख नूठ हजार भाती रूम सोम चीला ढाको कह रो बारंबार। एक समय राजा चक्रवर्ती प्रथम को हो बामनगढ़ में मैंने हिन्ने दरबार तड़ाई। आज कृपा है जो सब पंचन की बताओ कहाँ की सुनाओ। कोट कंपिल की लड़ाई कोट कंपिल लड़ाई तो समय समय की बात समय को परखत ज्ञानी। अरे समय पर ते धूप समय पे सरदारों पर सत्व है समय पे सीप समंद पर समय पे सीप समांद। अरे समय पे बेटी बाप के तो समय पिया के दुनिया में दो गरीब है एक बेटी एक बैल। अरे हाथ तो पकड़ के देता है पंचो परदेसी की। एक दिन के बाद राजा प्रथम और अपनी रानी मंझा से कहने लगे कि रानी जिस दिन से मैंने शहर नरवर से आपके लिए वनवास के लिए भेजा था कलुआ चिंता के हाथ सौंपा था आज 12 साल हो गई मैंने आपके हाथों का भोजन नहीं खाया। आज उठ करके मेरे लिए भोजन बनाओ। पतिव्रता मंझा रानी कहने लगी महाराज मैं भोजन तो बना दूंगी क्योंकि पतिव्रता में आपसे मने नहीं कर रही लेकिन ऐसे भोजन बनाऊंगी नहीं। क्यों कि मेरा शरीर कलुआ चिंता भंगियों ने छुआए। मैं अपना शरीर गंगा घाट पर जाकर पवित्र नहीं करूंगी उसके पहले आपके लिए भोजन बना करके नहीं दूंगी। राजा प्रथम अपने पीनच बजाया सजवा के और रानी मंझा को हरिद्वार की पैरी पर गंगा स्नान कराने को ले गए। अच्छी जगह देख करके डेरा लगा दिए। इधर फूल सिंह पंजाबी की बेटी सरबती कोट कंपिल से वो भी गंगा स्नान करने के लिए आई। अच्छी जगह देख करके डेरा लगा दिए और रानी मंझा ने राजा प्रथम ने गंगा घाट पर ढोल की बजवा दी कि हमारी रानी मंझा से पहले जो गंगा स्नान करेगा वो सजा मौत नरवर की करेगा। इधर फूल सिंह पंजाबी की बेटी ने इतनी बात सुनी उसने भी ढोल की बजवा दी कि बेटी सरबती से पहले जो गंगा स्नान करेगा वो सजा मौत कंपिल की करेगा। इधर बातन बातन में बात बढ़ भाई और बातन में बढ़ गई रारे। अरे रारे पे छेला गारी दई गारी पे बाज गई। तेग लड़ाई में प्रथम जीते जादू से बसाने आए। अरे चतुर बेटरिया बा पंजाबी की सरबतिया ले गई के दे रानी मंझा को और राजा प्रथम को अपने जादू द्वारा दंड बांध के अपने रथ में बैठा के कोट कंपिल को ले गई। 12 नंबर में प्रथम को डाल देती है 9 नंबर में मंझा के लिए डाल देती है। 9 को हीरा बांस मंझा के बदन पर उतारने लगी और मंझा से कहने लगी कि मंझा जियत जियत मेरे पिता की सेज लगा दे निर्भर राजा कंपिल का पाल है। मंजावती कहने लगी सरवतिया मेरा मां सड़ासियों से खिंचवा ले। बंदूक की गोली वापस हो सकती है लेकिन मेरे मुखार बिंद की गोली कभी वापस नहीं हो सकती। मैं जियत जियत तेरे पिता की सेज नहीं लगाऊंगी। सरवती आती है नौको हीरा बांस मंझा के बदन पर उतारने लगी लेकिन मंझा रो करके क्या कहने लगी गुरुदेव बांसों की मार सहते हुए सरवती तू का मारे रही मोए। अरे जादन सुन ले मेरे बहू और बेटा तादन ब्याह के ले जाएंगे। अरे जुलम वो ऐसे लठावे गो मेरे पति पे बटवाए रही पान के समझी के बेटा खाए गो।
लीला बज कहाए रे कई बासव हो तो तोरवाए रे इते शहर नरवर में बहू के बदन पे भैया उछरे लीला साए रे बासनों की मारो सरबतिया मारे बसंतर चेले नोवे अरे दुखिया पे मारो अरे सही नाय गंगा जाए